नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस कंप्लीट रोड मैप की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 या एसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन के लिए हम जीएस को कैसे रेडी करें। हमेशा क्या होता है कि कभी भी हम वनडे एग्जाम देते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जीएस। प्रीलिम्स में जीएस नहीं बन पा रहा है, मेंस में क्वेश्चन अच्छे आ जा रहे हैं, हम उससे डील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जीएस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस क्लास में आप क्या देखेंगे, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिर आपको क्या पढ़ना है जीएस में, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, करंट अफेयर कैसे रेडी करना है, ये सब पढ़ेंगे। क्या लूसेंट पूरी पढ़नी होती है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है दोस्त, इसलिए मैंने लिखा है स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें हमें बैल नहीं बनना है। ठीक है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें समझना है कि कहां से क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको फ्री में पर्सनल मेंटरशिप दूंगा मैं। ठीक है, आप चाहें तो जीएस के लिए मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, अगर आपका मन है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सर्विस हमेशा अवेलेबल रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब दिमाग में एक बात और आ रहा होगा कि मैं कौन हूं जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। तो मैं पीडब्ल्यू सर्टिफाइड ट्यूटर हूं, एक्स यूपीपीएससी हिस्ट्री एजुकेटर हूं अनअकैडमी का, और साथ में मेरी कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, अब जाके देख सकते हैं, और उसमें आपको पॉजिटिव फीडबैक्स ही मिलेंगे। ठीक है, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है। क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले YouTube और टेलीग्राम का लिंक है। ये लिंक्स है दोस्त। ठीक है, ये लिंक्स है। आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा YouTube खुल जाएगा चैनल। ठीक है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी, जीके जीएस बाय आयुष। और ये टेलीग्राम लिंक है, इस पे भी क्लिक करोगे तो आपका टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, जहां पे आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। ओके, देखो, तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार जनरल अवेयरनेस का जो हमारा सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, सिलेबस में आप देखोगे तो ज्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, बड़ा वेग सा सिलेबस है। जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको समझाता हूं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। ठीक है, देखो, शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके से। देखिए, स्टैटिक जीके के लिए क्या है, जो अभी अभी क्या है ना, मैंने लास्ट के 5 सालों का ट्रेंड देखा, और ये ट्रेंड के ऊपर ये जो चीजें लिखी गई है, ये क्या है, ये दोस्त प्रायोरिटी टॉपिक है। प्रायोरिटी टॉपिक, इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले इन टॉपिक को कवर करना है जब आप स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो। ठीक है, इस तरह से हिस्ट्री में भी टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी में भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आपको पहले इन टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले फेयर एंड फेस्टिवल कवर करना है, फिर अवार्ड्स, फिर बुक एंड ऑथर, क्लासिक डांस। इस तरह से देखोगे तो पूरा लिस्ट मैंने बना के आपको दे दिया है। ठीक है, अब दिमाग में ये बात आएगी कि कवर कहां से करें, तो कवर करने के लिए आपके पास ये सोर्स है। ठीक है, ये एक्चुअली में एक लिंक है, दिस इज अ लिंक। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो स्टैटिक जीके की एक क्लास खुलेगी यूट्यूब की, जिससे आप कंप्लीट स्टैटिक जीके जो है कवर कर सकते हैं। क्लियर है? बस इतना इसी वीडियो से आपको जितना पढ़ना है स्टैटिक जीके, उसके बाद नहीं पढ़ना है, उसके बाद सब कुछ मॉक टेस्ट कराएगा। मैं बताऊंगा कैसे करना है, आप बस भरोसा रखिए। ठीक है, जो बताऊंगा गलत नहीं बताऊंगा, है ना। मेरी मैं क्या बोलूं, मैं मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं आप इसको देख के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री की। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, देखो आईबीसी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाजनपदा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हम बहुत क्वेश्चन भूल जाते हैं। ठीक है, तो 16 के 16 महाजनपद आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। मौर्यन पीरियड के टाइमलाइन को ध्यान रखिएगा, और मौर्यन पीरियड के आने जाने, मतलब कौन सा राजा आ रहा है, कौन जा रहा है, वो ध्यान होना चाहिए, और कौन किस रिलीजन को फॉलो कर रहा है। गुप्ता एम्पायर के बारे में ध्यान रखिएगा। 300 एडी के बाद से जो भी कहानी होती है, थोड़ा टाइमलाइन करके गुप्ता एम्पायर के बारे में सारा जो डिटेल है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो साउथ इंडियन डायनेस्टी जैसे पल्लव, राष्ट्रकूट और चोल, ये सब आपको पता करना पड़ेगा, सब आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। मैंने बोला ना, मैं सबका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। मिडिवल इंडिया में इतना पार्ट पूछा जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मेनली जो हमसे पूछा जाता है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे किस पे? मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो हिस्ट्री में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मॉडर्न एंड एंशिएंट। मॉडर्न एंड एंशिएंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लिंक्स है ये एंशिएंट हिस्ट्री की लिंक है। ये लिंक खुलेगी सीधे मेरे YouTube पर, और मेरे YouTube पर आपको दिखेगा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट। जो वीडियोस खुल जाएंगी उन वीडियोस को आपको देखना है। ठीक है, दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्लास खुलेगी, आपको मॉडर्न हिस्ट्री वहां से कवर करनी है। अब बोलोगे सर मिडिवल की तो लिंक दी नहीं, भूल गए क्या? भूले नहीं है, एक्चुअली में मिडिवल पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको सीधा आना है, जंप करना है इस पे, पहले इसको देखना है, फिर इसको देखना है, फिर इसको देखना है, लास्ट में प्रैक्टिस करनी। इस वीडियो को देखने के बाद इसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, मैं बैठा हूं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ एंड इट्स मूवमेंट, सारे लिस्ट मैंने लिख दी है, आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट यहां नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है,
रोजगार विद अंकित करके चैनल है, उनका एक ज्योग्राफी की मैराथन वीडियो है, उस वीडियो को आपको पूरा देख जाना है। 12 घंटे की वीडियो है दोस्त, लेकिन मैं आपको गारंटी बोल सकता हूं अगर आप उसको देख लेते हो तो आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सर वर्ल्ड का क्या करें, वर्ल्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, चलते हैं आगे, ठीक है। देखो बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में ये सारे पूछे जाते हैं। पॉलिटी के लिए मैं आपको दो सोर्स बताऊंगा। एक तो आप वन शॉट जो है मैंने डाली हुई है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो नहीं है, किसी और की वीडियो है। आप इसको क्लिक करिएगा तो आपकी क्लास खुल जाएगी, ठीक है। तो उसमें पॉलिटी की कंप्लीट वन शॉट है, आप एक बार उसको देख लीजिए, पूरा मेहनत से, आराम से, शांति से देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉलिटी की करनी है प्रैक्टिस। पॉलिटी में ध्यान रखिएगा, अगर हम वेटेज की बात करते हैं या फिर हम बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो हमेशा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 70 से 30 फोकस करना है आपको वन शॉट या मैराथन्स पे, जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं या फिर मतलब ये बता रहे हैं, और 70 फोकस करना है क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप समझ जाओगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। टीचर वैसे भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो वन शॉट को आप आराम से अच्छे से देखिए। अगर आप रिपीटर हैं जिसकी पॉलिटी ठीक ठाक है तो आप सीधा पॉलिटी को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्लियर बात है, समझ में आ रही है बातें यहां तक, है ना। चलो उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखिए इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा एज सच है नहीं, ठीक है, इसलिए इसके लिए मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। आप बस इतना कर लीजिए, ठीक है, और इसको क्लिक करोगे तो ये वीडियो खुल जाएगी। इतना कर लोगे तो इकोनॉमिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स को हमेशा आपको क्या करना है, करंट अफेयर से इसको मिलाना है, करंट अफेयर से मिलाना है। जैसे कल मैं जैसे आज के दिन आप देख रहे हैं, आज 4 मार्च है। 4 मार्च का एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो मेरे क्लास में मैंने आपको दिया है, उसमें मैंने आपको बताया है, आज ही के आज मैंने क्लास में बताया है कि अभी क्या हुआ है। अभी IRCTC को जो है वो एक नवरत्न का स्टेटस दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से नवरत्न महारत्न का स्टेटस इसको मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स से पूछेगा भी क्वेश्चन तो वो करंट से लिंक करके पूछेगा, तो करंट हो जाएगा तो इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट आपको इतना कम से कम देख के जाना है, ठीक है। अभी बहुत सारी बातें हम करेंगे तो पूरा सुनिएगा, उसके बाद जाइएगा, तभी आप समझ पाइएगा करना कैसे है, ठीक है। अभी तो मैंने बता रहा हूं कि आपको मैं इसमें है क्या PDF में, अभी तैयारी कैसे करनी है वो बताना बाकी है, ठीक है। साइंस का देखते हैं। साइंस में देखिएगा, साइंस एक बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पार्ट, इसीलिए थोड़े से आपको वीडियो ज्यादा दिख रही होगी, बट ये ज्यादा नहीं है। देखिए ध्यान से, केमिस्ट्री का एक वीडियो है, बायोलॉजी का एक वीडियो है, फिजिक्स की मैंने आपको 2 वीडियो दी है। इसमें से आप इधर और करके जो मन आपका वो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से 2 वन शॉट है, एक ये है और एक ये, जो आपको देखने का मन, चाहे आप इसको देख लीजिए चाहे आप इसको देख लीजिए, एक देखना है, लेकिन दोनों ने देखना है, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट आपको कॉम्प्लीमेंट करना है इसको 12 घंटे की कंप्लीट PYQ प्लस MCQ साइंस प्रैक्टिस के साथ। और ये क्लास बिल्कुल बहुत गजब की क्लास है, मैं बता रहा हूँ। SSC की क्लास है, लेकिन स्टेट पीसीएस तक में हेल्प करती है। BPSC के छात्रों को भी मैंने बहुत सारे लोगों को बताया था ये क्लास करने के लिए, तो वहां पे भी इस क्लास ने बहुत हेल्प की थी। आप इस क्लास को, लेकिन तभी पढ़ना है, तभी करना है जब सारे पढ़ लोगे। ऐसा नहीं कि सीधे क्लास सीधे प्रैक्टिस खोल दी, प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। साइंस कंसेप्चुअल चीज है, पहले सारी वन शॉट्स देखने पड़ेगी, उसके बाद आप इस क्लास को खोलेंगे। टोटल 32 घंटे जो है आपको प्रैक्टिस के साथ लगने वाले हैं साइंस को कंप्लीट करने में, अगर आप बिगिनर है तो। अगर आप रिपीटर हैं, पहले की हुई है, तो आप जो है कम टाइम में भी 2x में भी कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप टाइम टू टाइम करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे, तो आपको 32 घंटे का समय लगेगा। तो आपको 2 घंटे कम से कम डेली साइंस को देने पड़ेंगे, तब जाके साइंस आपका कंप्लीट होगा। क्योंकि देखो GS का वेटेज जो है वो मेंस में बढ़ चुका है, तो आप GS को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। समझ में आ रही है? अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो जिसने पहले पढ़ा हुआ है वो 2x में 1.7x में वीडियो देख के जल्दी खत्म कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो है हमारा सेकंड लास्ट पार्ट पे, सॉरी, इसके बाद एक और बात करेंगे हम करंट अफेयर की, मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट सेक्शनल और सब्जेक्ट वाइज। देखिए अगर आपके पास समय है, इफ यू हैव टाइम, अगर आपका मैथ पे होल्ड अच्छा है, रीजनिंग पे होल्ड अच्छा है, तब तो आप सब्जेक्ट वाइज, सॉरी सेक्शनल जो है मॉक आप लगा सकते हैं। सेक्शनल, ठीक है, मतलब सेक्शनल का मतलब क्या है, चैप्टर वाइज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और लेकिन अगर आपका ग्रास्प अच्छा नहीं है तो आप सब्जेक्ट वाइज मॉक, सॉरी, अगर आपका ग्रास्प अच्छा है तो आप सब्जेक्ट वाइज मॉक लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप सेक्शनल लगाइए। सेक्शनल का मतलब है कि टॉपिक वाइज जो है मॉक आते हैं वो लगाइए, चैप्टर वाइज आते हैं वो लगाइए। और अगर आप रिपीटर हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज लगाइए। सबको करने के बाद, जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया, आज हिस्ट्री में मान लीजिए मॉडर्न कर लिया तो मॉडर्न का पूरा मॉक लगा लिया, ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी कर लिया, पूरा मॉक लगा लिया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कौन सा मॉक बढ़िया रहेगा। देखिए बढ़िया मॉक का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छी मॉक देती है, टेक्स्ट बुक मैं बता सकता हूं, ठीक है। और भी कई सारे होंगे SSC में, लेकिन टेक्स्ट बुक मुझे अच्छा लगता है तो मैं टेक्स्ट बुक आपको रिकमेंड कर सकता हूं, ठीक है।
चलिए, मैं कोई कोड वर्ड नहीं दूंगा भाई, मेरा काम बेचना बिल्कुल नहीं है, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, ठीक है। आपको जिससे खरीदना आप खरीदो, मैं यहाँ पे कोई कोड शेयर करने नहीं आया हूँ, ठीक है। तो आपको जो लेना आप ले सकते हो, मेरे माइंड में टेक्स्ट बुक आता है तो मैं टेक्स्ट बुक बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और बता दूं कि अभी एक और बात है कि अगर आप मैथ वैथ का जो है मॉक वर्क लेना चाहते हैं तो आप 99 रुपीज में भी ले सकते हैं। ये आपको गगन प्रताप सर की जो एप्लीकेशन है टेस्ट वाली, वहां पे मिल जाएगी। मैंने चेक किया रिसेंटली, मुझे अच्छा लगा, 99 रुपीज में बहुत सस्ता है और बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं आपको, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपको शायद सेक्शनल नहीं मिलते हैं, ठीक है, शायद सेक्शनल नहीं मिलते, एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, अपनी तरफ से। क्लियर है बात? मॉक टेस्ट यहां से करने हैं। अब बहुत सारे सवाल थे आपके, एक सवाल मैं आपका आंसर करता हूं। आपके सवाल में ये भी सवाल होगा कि सर बहुत सारा टॉपिक मान लीजिए इसमें मैराथन है, प्रैक्टिस है, फिर भी बहुत सारा टॉपिक मान लीजिए छूट गए, तो क्या करेंगे? देखिए, यहीं पे हम फंस जाते हैं। हम क्या करते हैं ना, मान लीजिए हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं और हमारे 20 में से मान लीजिए 14 नंबर आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे अरे यार 6 नंबर कहां चला गया, हमने तो पढ़ाई की थी, सर ने बोला था वहीं से पढ़ाई की थी, 6 नंबर नहीं आया। कभी भी 100% आपका नंबर नहीं आ सकता है जीएस में। जीएस में 100% नंबर आ जाएगा तो फिर काहे का जीएस? समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या करना है, अब उसको लेके माथा नहीं खपाना कि अरे यार इसको नहीं, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये हमने नहीं पढ़ा है, ये इस बुक में नहीं है, लूसेंट में नहीं दिया है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लूसेंट में आपको नहीं मिले, तो क्या करेंगे फिर? तब क्या करना है वही मैं बता रहा हूं। मॉक टेस्ट में आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मॉक टेस्ट में आपको वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो अपने आप पे और अपनी पढ़ाई पे ट्रस्ट करना है और मॉक्स लगाने हैं, जितने मॉक लगा सकते हो उतने मॉक लगाने हैं, ताकि आपका जो होल्ड है वो स्ट्रांग हो जाए, जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ जाए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप रिपीटर हैं और बिगिनर है तो सेक्शनल या चैप्टर वाइज। क्लियर है? मॉक समझ में आ गया क्या करना है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स कैसे करें। करंट अफेयर्स करने के लिए मैं आपको बिल्कुल इजी और प्लेन स्ट्रेटेजी बताता हूं, एकदम आराम से समझिएगा। देखिए अभी क्या होता है, यूट्यूब पे मतलब मजा चल रहा है, ठीक है, कि 1 घंटे का करंट अफेयर, 1.5 घंटे का करंट अफेयर, 2-2 घंटे का करंट अफेयर। अरे भाई इतना करंट अफेयर आप डेली पढ़ोगे, याद रहेगा आपको? आपको याद रहता है? आप ऑनेस्टली बोलो दोस्त, अगर आप करते हो क्लास 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, 1 घंटे की, आपको याद रहता है? नहीं याद रहता है। कैसे याद करोगे यार? डेली डेली 15-20 न्यूज आ रहा है, कैसे याद करोगे आप? ठीक है, आपको कोई टीचर पिक्चर दिखा रहा है, यहाँ गाय भैंस का फोटो लग गया है, बता दिया यहाँ पे वाइल्ड में ये हुआ, याद नहीं रहते हैं ना चीजें। मेरी बात समझो, मैं हमेशा आपको एक ही चीज समझाता हूं कि आप स्मार्ट स्टडी करो दोस्त। स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझो बात को कि नीड ऑफ द आवर क्या है, ठीक है, नीड ऑफ द आवर क्या है। स्मार्ट स्टडी कीजिए, स्मार्ट स्टडी। टाइम कम है, टाइम कम है, ठीक है, समझिए बात को। देखिए मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं। आप अपने जो भी आपका एग्जाम है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम से पहले आपका मन नहीं मानेगा कि मैंने डेली करंट अफेयर किया है। आपका मन बोलेगा यार एक बार ईयरली देख लेते हैं, यार एक बार हम लोग ना स्पीडी पढ़ लेते हैं, यार स्पीडी पढ़ लेते हैं यार, है ना। एक बार ना अपने कोचिंग के जो करंट अफेयर्स हैं ईयरली वाले, वो पढ़ लेते हैं यार। एक बार खान सर का जो ईयरली आता है वो पढ़ लेते हैं यार, है ना। एक बार यार कुछ एडुटेरिया पढ़ लेते हैं, एक बार एडुटेरिया पढ़ ही लेते हैं यार, ठीक है ना। एक बार मनोहर पांडे पढ़ ही लेते हैं। मन नहीं मानता है दोस्त, पढ़ोगे ही पढ़ोगे आप, है ना। चाहे यूट्यूब से करोगे, डॉक्टर विपिन गोयल सर की एक 1 ईयर की करंट अफेयर्स करोगे, कहीं ना कहीं तो करोगे ही ना। चाहे मैं करूंगा तो मेरे से करोगे, ठीक है। तो क्यों फिर डेली का अपना 1 घंटा 1.5 घंटा करंट अफेयर्स पे वेस्ट करना? क्यों? समझ में आ रहा है? ये नहीं करना है दोस्त, ये नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको एक मतलब बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताता हूं, वो आपको फॉलो करनी है करंट अफेयर्स के लिए, और आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, मैं आपको गारंटी बोल सकता हूं, ठीक है। देखो डेली के डेली मैं एक करंट अफेयर की एक क्लास डालता हूं। आपको क्लास करनी है नहीं करनी है आपकी मर्जी, मत करो। मैं तो बोलता हूं मत करो क्लास, जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्या करो, सिर्फ इतना बताता हूं, क्लास की जो डेली की पीडीएफ होती है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है। मात्र दोस्त 1 से 2 शीट की पीडीएफ होती है डेली की, मात्र 1 से 2 शीट की, बिल्कुल 1 लाइनर करंट अफेयर होता है। इतना कि आप 3 मिनट में कर सकते हो। जब मैं क्लास डालता हूं करंट अफेयर की, तो मैं 5 मिनट में पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करके वीडियो कंप्लीट कर देता हूं। तो आप खुद से पढ़ोगे तो आपको 3 मिनट लगेगा। मैं अपनी कुछ बातें करता हूं, एडवर्टीजमेंट करता हूं, वो भी तो करता हूं, है ना। तो खुद से पढ़ोगे तो मात्र 3 मिनट का समय लगेगा। 3 मिनट में पूरा दिन का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो मैं कवर करवाता हूं। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा वैसा सोर्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, टॉप सोर्सेज में करंट अफेयर लेकर आता हूं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्लास नहीं करनी है, मत करो। मैं अपनी एड के लिए आपको यहाँ पे बुलाया ही नहीं। ये क्लास मैंने आपका टाइम बचाने के लिए की है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ पढ़नी है, डेली पीडीएफ पढ़नी है, ठीक है। और पीडीएफ में मैं क्वेश्चन देता हूं, अगर समय है क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अगर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, मेरे हर पीडीएफ में पहले न्यूज होती है, उसके बाद नीचे में क्या होता है,
क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं उसमें सॉल्व करने के लिए। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी हर वीक क्या होती है, वीकली टेस्ट होती है, हर वीक वीकली टेस्ट होती है करंट अफेयर्स की यूट्यूब पे, ठीक है, मैं करवाता हूं। उसमें सारे हफ्ते के जितने करंट अफेयर है हर सब पे बेस्ड एक क्वेश्चन होता है। 70-80 क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं पूरे हफ्ते के, और एक भी करंट अफेयर मैं छोड़ता नहीं हूं। तो उसको भी आप कर लेते हो तो वो भी आपके लिए इनफ है। अगर आप एमसीक्यू नहीं कर पाते हो एवरीडे कोई बात नहीं, आप वीकली टेस्ट लेकिन वीडियो देख लिया करो। अभी लास्ट वीक की डाली हुई है 18 मिनट की शायद वीडियो है, देख लोगे पूरा का पूरा हफ्ता कवर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है दोस्त, मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है। हमारी कुछ अदर क्लासेस है, ये देखो मेरे डेली करंट अफेयर आता है मात्र 3 मिनट में सारी खबरें, ठीक है। जब मैं खुद क्लेम कर रहा हूं 3 मिनट वाली, तो आप पढ़ोगे तो 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्त, मैं बता रहा हूं, मैं बनाता ही ऐसा हूं करंट अफेयर, ठीक है। 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगने दूंगा आपका, ठीक है। आप इसको देखो, या वीडियो देखना है तो वीडियो देख सकते हो, नहीं मन है तो आप कोई बात नहीं, आप अपनी पीडीएफ से पढ़ लो, ठीक है। और पीडीएफ में वीडियो को पहले डाल देता हूं ताकि जिसको पढ़ना है वो पहले ही पढ़ ले, मेरा वीडियो का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको देखने का मन है एक्सप्लेनेशन के लिए तो आप देख सकते हो, वीडियो में थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बताता हूं, लेकिन जरूरत अगर नहीं है आपको तो कोई बात नहीं, ठीक है। घटना चक्र ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और पॉलिटी की भी चल रही है। एक बात और मैं बता दूं, जो पॉलिटी में वीक है, जिनकी पॉलिटी कमजोर है, आप इसको जरूर देखिएगा। जिनकी पॉलिटी कमजोर है आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। घटना चक्र अगर आपके पास समय है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं है तो बिल्कुल मत देखिएगा, ठीक है। मैथ वैथ बनाइए, मैथ पे फोकस कीजिए। अगर समय है, मैथ वैथ में अच्छे हैं आप, बिल्कुल मतलब तीरंदाज है, तब टाइम मिले तो देख लीजिए, मतलब कोई बात नहीं मत देखिए, ठीक है। लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब ये पीडीएफ जो है वो एज इट इज मैं आपको भेज देने वाला हूं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये थी अच्छी क्लास, आई होप आपको ये रोड मैप पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ओके, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, टेलीग्राम पे आ जाइए और आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। या आप नहीं कर पाएंगे तो वहां पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर टेक्स्ट नहीं हो पा रहा है, मैं अपनी आईडी शेयर कर दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, शुक्रिया दोस्त, पढ़ते रहो, और कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज बताना, और कोशिश करूंगा मैं कि आपके लिए एसएससी से पहले मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊं जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ होगा और एसएससी बेस्ड पे ही होगा, ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें। मैं कोशिश कर सकता हूं, अगर हो पाएगा तो मैं लाऊंगा जरूर, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं हो तो, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी, है ना। बाय बाय।